हिंदी में संपूर्ण कथा। ब्रजभूमि के उस पवित्र कोने में जहां हर रेत के कण में कृष्ण प्रेम की महक बसती है, वहां एक छोटा सा गांव था। नंदगांव का पड़ोसी, प्रेम और आनंद से भरा वृंदावन। सुबह का समय था। नीला गगन मानो मधुर राग छेड़ रहा हो। यमुना की लहरें हल्की हल्की थपकियां देतीं और पेड़ों पर बैठे कोयल के गीत हवा को सुरमय कर रहे थे। ब्रज की माटी में आज कुछ अलग ही सुगंध थी, मानो स्वयं श्री कृष्ण ने रात में कहीं बांसुरी बजाई हो। उसी वृंदावन में एक बालिका रहती थी, नाम वृंदा। उसके मन में कृष्ण का इतना प्रेम था कि हर सांस में श्याम का नाम बसता था। वह जब भी यमुना किनारे जाती, उसे लगता कि कहीं पास ही रासलीला का स्वर गूंज रहा है, कहीं गोपियां नृत्य कर रही हैं और बीच में मुस्कान बिखेरते श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। एक दिन वृंदा बांसुरी की बहुत मधुर धुन सुनकर चौंक गई। धुन में ऐसा तेज दिव्य आकर्षण था कि उसके कदम स्वयं उस दिशा में चलने लगे। पेड़ों की छांव, हवा का स्पर्श और दूर से आती धुन उसे किसी अद्भुत जगत की ओर बुला रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, मन में आनंद का सागर उमड़ने लगा और फिर यमुना किनारे खड़े नीले कमल जैसे सुंदर रूप को देखकर उसका श्वास रुक गया। वहां स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। मोहन, मुरलीधर, कान्हा, मोरपंख से सुशोभित मुकुट, पीतांबर की आभा, होंठों पर मधुर मुस्कान और हाथों में बांसुरी। वृंदा विस्मित होकर खड़ी रह गई। वह कुछ कह भी ना पाई। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वृंदा, तूने मुझे प्रेम से पुकारा, इसलिए मैं आ गया। वृंदावन की मिट्टी उस हृदय को कभी खाली नहीं रहने देती जिसमें सच्चा प्रेम हो। वृंदा के आंसू छलक पड़े। उसने विनम्रता से कहा, कान्हा, मैं तो बस आपकी बांसुरी की धुन सुनकर आ गई। क्या यह सब मेरे लिए था? कृष्ण ने स्नेह से उत्तर दिया, ब्रज की हर आत्मा मेरे लिए है वृंदा। जैसे राधा का प्रेम अटूट है, वैसे ही हर भक्त का प्रेम मेरे लिए अमूल्य है। उसी क्षण वातावरण बदल गया। पेड़ों की पत्तियां झूमने लगीं। यमुना का प्रवाह मानो धीमा पड़ गया ताकि वो भी कान्हा के शब्द सुन सके। हवा में मोर पंखों की सुगंध फैल गई। कृष्ण ने वृंदा से कहा, चल, आज तुझे वह रास दिखाऊं जो संसार का सबसे पवित्र आनंद है। और देखते ही देखते रासलीला का दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। गोपियां अपने अपने स्वर में गा रही थीं, पायलें झनक रही थीं, धरती पर प्रकाश की लहरियां बह रही थीं। श्री कृष्ण हर गोपी के साथ एक साथ प्रकट, हर हृदय में प्रेम भरते हुए। वृंदा ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। यह प्रेम था, भक्ति थी और आनंद का सर्वोच्च रूप। रास समाप्त होने पर कृष्ण बोले, वृंदा, याद रखना, वृंदावन सिर्फ एक स्थान नहीं, यह वह भाव है जहां मन में प्रेम, हृदय में शांति और आत्मा में भक्ति बसती है। जब भी तुझे लगे कि तू अकेली है, बस आंखें बंद करना, मैं तेरे मन मंदिर में बांसुरी बजाता मिलूंगा। वृंदा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। धुन फिर से बजने लगी और जब उसने पलकें खोलीं, कान्हा वहां नहीं थे। पर आज वृंदावन की मिट्टी कुछ और ही चमक रही थी, जैसे उसके हृदय में श्री कृष्ण हमेशा के लिए बस गए हों। उस रात वृंदा ने आकाश की ओर देखा। नीले गगन में चांद मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो, यह ब्रज है, यहां प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वृंदावन की हवा आज भी वही गीत गुनगुना रही थी। ओ प्यारे वृंदावन, तू ही तो मेरा आनंद है, तू ही तो कृष्ण का घर है।